मैम आप दिल्ली में हैं इस समय पे, आपको लग रहा है कि दिल्ली की मुख्यमंत्री कुछ बढ़िया काम कर रही हैं 9 महीने से? अच्छा कर रही हैं, केजरीवाल से तो अच्छा कर रही हैं। यमुना साफ करवा दी, छठ पूजन भी अच्छी कराई है। कौन बोलता है कि रेखा गुप्ता काम नहीं कर रही है? और अभी उनको टाइम भी कितना हुआ है, और टाइम मिलेगा तो दिल्ली का विकास भी होगा। लगातार प्रदूषण को लेकर सवाल उठते हैं, कहते हैं मुख्यमंत्री जी कुछ कर नहीं रही हैं। हमने देखा कि पीछे आईटीओ पर भी आपने देखा होगा किस तरीके से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं प्रदूषण को कम करने के लिए। तो आपको लगता है कि प्रदूषण को कंट्रोल करने में सरकार फेल है या कुछ काम कर रही है या नहीं कर रही? अब करेगी, प्रदूषण एकदम से तो वो ख़त्म होगा नहीं, धीरे धीरे सब करेंगे। अभी आई है तो उस पर भी ध्यान दिया जा रहा है, वो भी काम करेंगे, प्रदूषण करेंगी, रेखा गुप्ता करेंगी। और हमारे जो नए राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं नितिन नवीन जी, वो भी दिल्ली के लिए बहुत कुछ करेंगे जी। उम्मीद है कि दिल्ली में कुछ बदलाव आएगा? बहुत ज़्यादा बदलाव आएगा। केजरीवाल जी कह रहे हैं फेल है दिल्ली में बीजेपी की सरकार। वो केजरीवाल तो बोलते ही रहते हैं, अपोजिट पार्टी तो बोलती रहेगी। जो अच्छा काम करेगा उसके लिए कौन बुरा बोलेगा। अब हमारी भाजपा सरकार करेगी, हमारे प्रधानमंत्री कर ही रहे हैं। तो आपको लगता है दिल्ली बदल पाएगी बीजेपी? बहुत कुछ बदलेगी, हाँ, होगा काम, देखिए। दिनों में कुछ दिखा आपको विकास दिल्ली में? धीरे धीरे हो रहा है ना, अभी 9 महीने हुए हैं, अब तो धीरे धीरे होएगा ना, अभी 1 साल तो होने दीजिएगा। हाँ, धीरे धीरे करके विकास होगा, जरूर होगा। कहा है कि सड़कों पे काम हुआ है दिल्ली में? हाँ होगा, थोड़ा तो हुआ है जी। और इसी के साथ साथ महिलाओं को लेकर कुछ कदम उठाए हों, लग रहा है आपको कि मुख्यमंत्री, अब महिलाएं सेफ हैं दिल्ली में या नहीं? रेखा नहीं सेफ है, क्यों नहीं है। हम अभी जबलपुर से आते हैं 12-12, 4-4 बजे तक मैं वहाँ से आती हूँ सुनसान जगह में। सेफ है, महिलाएं बहुत सेफ है जी। तो दिल्ली की महिलाएं खुश हैं अब इस मुख्यमंत्री रेखा? बहुत खुश है, मुख्यमंत्री पर भी खुश है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बने उनके लिए भी खुश है, सबको ही सब खुश है। दिल्ली रही हैं, दिल्ली को देखते हुए आपको कैसा लग रहा है कि यहाँ की जो मुख्यमंत्री है वो कैसा काम कर रही है? बहुत अच्छा मुख्यमंत्री जी कर रही हैं। और जो पोल्यूशन को लेके उन्होंने कार्य बोला है, जो पोल्यूशन को लेके उन्होंने अपना एक इनिशिएटिव लिया है, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। क्योंकि जैसे दिल्ली में जिस प्रकार से पोल्यूशन का रेट ऑफ कंट्रोल बढ़ रहा था, तो उसको देखते ही ये इनिशिएटिव लेना बहुत ज़रूरी था। तो बहुत अच्छा उन्होंने कार्य किया है, और इसके लिए हम लोग को भी उनको सहयोग करना चाहिए। तो आपको लगता है कि मैम जिस तरीके से स्पीड से अभी 9 महीनों में रेखा गुप्ता ने काम किया है, उससे दिल्ली में कुछ और चेंजेस आएंगे? बिल्कुल चेंजेस आएंगे और लगातार बदलाव आएंगे। रेखा जी का कार्यशैली बहुत अच्छी है और बहुत अच्छे से कार्य कर रही हैं। जिस तरह से वो आगे बढ़ रही हैं, और धीरे धीरे आदमी देखिए, चेंजेस एक दिन में नहीं आते हैं, चेंजेस कई वर्षों में धीरे धीरे आते हैं। तो ये आपको चेंजेस दिखे हैं? मतलब अगर हम थोड़ी बहुत बात करें तो आपको दिल्ली में कितने चेंजेस? बिल्कुल चेंजेस दिखे हैं दिल्ली में हर तरह से। देखिए हमारे मोदी जी तो बहुत बढ़िया कार्य कर ही रहे हैं, इंटरनेशनल लेवल पे कर रहे हैं, परिवर्तन देख रही हूँ, बहुत बड़ी बात है। और रेखा जी को मेरी शुभकामनाएं, वो इसी तरह बढ़िया कार्य करती रहे, आगे बढ़ती रहे। दिल्ली में कुछ बदलाव आ रहे हैं? दिल्ली में बदलाव आ रहा है और आना चाहिए भी, क्योंकि चेंज जो होता है ना, एक प्रकृति का नियम है परिवर्तन। तो परिवर्तन होते रहना चाहिए, हर तरह से होना चाहिए। जिस तरह से देखिए योगी सरकार ने विकास किया, सड़कों में परिवर्तन लाए, गडकरी जी हमारी चीज़ों में लाए, लोगों को, पेंशनर्स को राहत दी। तो बहुत सारी परिवर्तन जो हो रहे हैं वो लगातार बहुत अच्छे हो रहे हैं। और हम चाहते हैं हमारे मोदी जी, हमारे गडकरी जी और हमारे नड्डा जी, और हमारे जो नितिन नवीन भैया जी हैं, इनको मेरी शुभकामनाएं। मैं आज उन्हीं से मुलाकात करने के लिए आई थी। बहुत बहुत धन्यवाद। देश की राजधानी की मुख्यमंत्री हैं रेखा गुप्ता, कैसा काम कर रही हैं आप? हम तो राजस्थान से है। हाँ, कैसा काम कर रहे हैं? फिर भजनलाल जी बढ़िया काम कर रहे हैं, और नाम जी मेघवाल साहब बढ़िया काम कर रहे हैं, और मैं तो राजस्थान के हैं। राजस्थान में सरकार बने हुए भी 1.5 से 2 साल हो गए हैं, तो ये बताइए कैसा काम रहा, कितने चेंजेस आपने राजस्थान में देखे हैं जब से? और भी काम जोरदार हो रहे हैं, चले अभी बहुत अच्छा काम हो रहे हैं, अच्छा हो रहे हैं। पहले कांग्रेस की सरकार थी, उससे ज्यादा बेटर है या भजनलाल? नहीं, भजनलाल बढ़िया है, बढ़िया है। भजन तो नहीं कर रहे सरकार? नहीं ऐसा नहीं कर। दिल्ली में आए हैं तो पहले भी दिल्ली में आए हो? नहीं पहले एक बार तो रहे। पहले जब दिल्ली में आए थे और अब जब दिल्ली में आए तो कुछ बदलाव दिख रहे हैं आपको? नहीं, अभी तो साफ सफाई और बढ़िया चल रही है। रेखा गुप्ता, हाँ गुप्ता, रेखा गुप्ता बढ़िया चलेगा। आपको लग रहा है कि साफ सफाई पे यहाँ की मुख्यमंत्री हाँ बढ़िया ध्यान दे रहे। धीरज गुप्ता। धीरज गुप्ता जी, ये बताइए कैसा काम कर रही है दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता? बहुत ही शानदार, अब तक के इतिहास का सबसे शानदार कार्यकाल रेखा गुप्ता जी का है। पूरे दिल्ली वासी इस समय खुश हैं, पूरी भाजपा की पार्टी, भाजपा के कार्यकर्ता खुश हैं, एक एक जनता खुश है। दिल्ली वाले खुश हैं या नहीं? बिल्कुल खुश हैं, काहे नहीं खुश हैं। क्योंकि केजरीवाल जी कह रहे हैं दिल्ली में रेखा गुप्ता की सरकार फेल है, जो वादे किए थे वो पूरा नहीं कर पाई है सरकार। केजरीवाल जी खुद एक फेलियर नेता थे, वो दूसरे को क्या फेल करेंगे। तो आपको लग रहा है केजरीवाल फेल है? बिल्कुल फेल है,
फेल न होते तो ये उनका हश्र होता। वो कह रहे थे कि मोदी जी हमारे पीछे पड़ गए हैं, दिल्ली वाले हमें याद कर रहे हैं। मोदी जी किसी के पीछे नहीं पड़े हैं, मोदी जी किसी के पीछे नहीं पड़े हैं। मोदी जी केवल देश को आगे बढ़ाने के लिए राष्ट्र के पीछे पड़े हैं कि हमारा राष्ट्र कैसे एक राष्ट्र बनेगा, बस। इसी के साथ साथ बताइए, दिल्ली में जो बड़ा प्रदूषण दिखाई दे रहा है, इसको लेकर भी रेखा गुप्ता पर लगातार सवाल उठ रहे हैं, तो आप बताइए क्या ये बताइए प्रदूषण कब नहीं था? जब केजरीवाल जी थे क्या प्रदूषण नहीं था? क्या आज भी प्रदूषण है? उसको कम करने का हम लोग पूरा पार्टी वाले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बस यही कहते हैं कि रेखा गुप्ता नाकाम है। बिल्कुल नहीं। ये देखिए, ये विपक्ष है, विपक्ष तो आरोप लगाएगा ही। तो आप कितना नंबर देंगे रेखा गुप्ता को? आपको लग रहा है कि इन 9 महीनों में बदली है कुछ दिल्ली? 99 नहीं, 110% रेखा गुप्ता जी को देंगे। पहले की केजरीवाल सरकार की और रेखा गुप्ता जी की सरकार की 110% देंगे। लग रहा है कि दिल्ली में कुछ बहुत विकास हो रहा है, अभी होगा आगे। अभी कितने दिन हुए सरकार पे? 9 महीने हुए हैं। 9 महीने दिखा विकास? 9 महीने में तो बच्चे होते हैं, विकास होता है। हाँ, तो एक बच्चा बड़ा होगा। अभी तो बच्चा बड़ा होगा, फिर चलेगा, अभी पाल पोस के, उसके बाद थोड़ा समय लगता है। किसी भी चीज़ को अगर आप लेंगी उसमें समय लगेगा। उम्मीद है कि रेखा गुप्ता दिल्ली को बदल पाएंगी, दिल्ली को दिल्ली बना पाएंगी जिस तरीके से वादे किए गए। बिल्कुल बिल्कुल, इतना बेहतरीन दिल्ली होगा कि आप देखेंगी 5 साल बाद, 5 साल नहीं 3 साल बाद ही देखेंगी दिल्ली दिल्ली दिखेगा। जैसे दिल्ली दिल वालों की होती है वैसे ही दिल्ली एकदम। 11 साल में केजरीवाल का राज कैसा था? बहुत ही अच्छा नहीं रहा, तभी तो इस बार भाजपा की सरकार पूर्ण बहुमत के साथ आई। सरकार बदल के खुश हैं आप? बिल्कुल, बहुत खुश है। आप बताइए सर, सरकार बदल के खुश हैं सर आप? सरकार दिल्ली में जो है जनता ने बदला हुआ है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने या अन्य सरकार को नहीं बदला है। अगर प्रदेश की जनता केजरीवाल के किए गए कार्यों से, किए गए वादों से, जो उन्होंने यमुना को लेकर के सारे कोई भी सब्जेक्ट उठा लो, तो अगर उनसे जनता की, दिल्ली की जनता अगर खुश रहती तो हम लोग आज केजरीवाल की सरकार नहीं जाती। ये तो केजरीवाल को खुद मंथन करना चाहिए कि हमारी प्रदेश की जनता के साथ में कहाँ कमी रह गई, जो इस तरीके से जो 3 बार पूर्ण बहुमत से सरकार बनाती है और उसके बाद में इतना अंतर का मार्जिन आता है। वो लोग खुद अपने आप पे पछतावा कर रहे हैं कि पूरी समस्त कैबिनेट को तिहाड़ जाना पड़ा, और वो बोलते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी और रेखा जी का नाम लेते हैं। 6 महीना में एक इतनी तेज तरह महिला नेता जो है दिल्ली को मिला हुआ है, उसका पूरा भारत सम्मान करता है, पक्ष हो चाहे विपक्ष हो। ये कहने की बात है। रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में जो काम हो रहा है समेत कैबिनेट के साथ में, अभी आपने छठ पूजा का कार्यक्रम देखा कि दिल्ली में किस तरीके से छठ पूजा के घाटों पर किस तरीके से साफ सफाई या पानी का हो या डैम के थ्रू, वो काबिले तारीफ था। और दिल्ली की प्रदेश की जनता माननीय मुख्यमंत्री जी के किए गए कार्यों को आज तक सराहा। खुश हैं आप? कितना नंबर देंगे 10 में से रेखा गुप्ता को? नंबर देने का सवाल नहीं, हम लोगों ने माननीय रेखा गुप्ता जी को वोट दे करके मुख्यमंत्री बनाया है। पूर्ण बहुमत की सरकार है। वादे किए गए थे उन पे खरी उतर रही है रेखा गुप्ता? 1000% उतर रही हैं। और मैं एक युवा होने के नाते, मैं तो युवा हूँ, प्रदेश की जनता से आप सर्वे करा सकती है, खुद आप एक पत्रकार हैं, कि रेखा गुप्ता जी का जो कार्यशैली है, काम करने की पद्धति है, वो सेंट्रल की, क्योंकि यहाँ डबल इंजन की सरकार है। अभी कॉरपोरेशन में देखो चुनाव, कहा तीनों इंजन फेल हो गए दिल्ली में बीजेपी। केजरीवाल तो कुछ भी बोल सकते हैं। वो तो इसीलिए कि सुबह में कुछ, शाम रात को कुछ, दोपहर में कुछ, लोगों को गदोरी पे जो चांद दिखाई दे रहे थे वो आज उनके सामने है। पूरी प्रदेश की जनता जो है उनको नकार चुकी है। अब वो कुछ ही दिनों में जिस तरीके से अभी तो विपक्ष में बैठे हुए हैं, अगले बार शायद विपक्ष में बैठने के लायक भी नहीं होंगे, यही हमारा कहना है। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम पुनीत ढाल, बीकानेर। जी, आप मुझे बताइए कि आप बीकानेर से दिल्ली में आए हैं, तो दिल्ली में कितना कुछ बदलाव आपने देखा? आपको लग रहा है कि यहाँ 9 महीने की सरकार हो चुकी है रेखा गुप्ता की, कितने चेंजेस आपको लगे? आपको लग रहा है कि दिल्ली की सरकार कुछ काम कर रही है या नहीं? देखो, लोग चाहे कुछ भी गए, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मुख्यमंत्री जी बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है ना। इसका उदाहरण अभी जैसे पंजाब की पूर्ण सरकार, और आने वाले में हमारे बंगाल में भी सरकार भाजपा की हो गई। तो ये दिल्ली जो मेन केंद्र है, सब यहीं से तार जा रहे हैं। हाँ, तार जा रहे हैं। केंद्र में कैसा, यानी कि राज्य में कैसा काम हो रहा है? फिर दिल्ली राज्य में बहुत अच्छा काम हो रहा है। तो राजधानी लग रही है राजधानी जैसी है? हाँ,
पूरी राजधानी इतनी साफ़ सुथरी, इतने बारिश हुए उसमें भी इतना पानी वाले, जितने केजरीवाल की सरकार में जितना पानी भर रहा था ऐसा कुछ नहीं हुआ। और यहाँ के लोगों से भी हम व्यू लेते रहते हैं, लोग भी बहुत ही खुश हैं भाजपा के सरकार। कह रहे हैं फेल है दिल्ली में बीजेपी की। देखो केजरीवाल खुद फेल था, इसलिए फेल हो गया और भाजपा आ गई। तो जब जनता लाई है तो फेल लोगों को छोड़ के पास लोगों के पास आई है ना जनता। तो आज रेखा गुप्ता जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व। प्रदूषण कंट्रोल करने में फेल है रेखा गुप्ता। नहीं, ये प्रदूषण वाला जो मामला ये अलौकिक है और सरकार पूरी ताकत के साथ लगी हुई है, पूरी ताकत के साथ लगी हुई है, ठीक है ना। लग रहा है कि 9 महीनों में कुछ विकास हुआ है दिल्ली में। नहीं, बहुत अच्छा विकास हुआ है, पूरी जनता खुश है और अच्छे काम हो रहे हैं और दिन और चार हर दिन अच्छे काम हो रहे हैं। जैसे कि आपने कहा कि आप बीकानेर से आए हैं, तो बीकानेर से आके जब दिल्ली में आपने सड़कें देखी तो आपको लगता है कि सड़कों में कुछ विकास हुआ दिल्ली में? देखो दिल्ली की जो पिछली सरकारों के, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की सरकारों के मुकाबले अभी वर्तमान में बहुत अच्छी सड़कें बनी हैं और बन रही हैं, चाहे फ्लाईओवर हो, सड़कें हो, बिल्डिंग्स हो, सब बहुत अच्छा काम हो रहा है और सारे खुश हैं। हम दिल्ली वालों से 1 to 1 होते रहते हैं, उनसे जब दिल्ली आते हैं राय मशवरा करते हैं तो ऑटो वालों से करते हैं, ग्रामीण लोगों से करते हैं, सब बहुत खुश हैं। इसीलिए प्रचंड सरकार भाजपा की लाए इतना खुश है? बहुत खुश है सर, और हम भी खुश हैं, हम राजस्थान में भी खुश हैं यहाँ दिल्ली का काम देख के। ये बताइए आपकी कॉलोनी में कितने बदलाव हुए हैं 9 महीनों में? क्या नालियों में, सड़कों पर काम हुआ या नहीं हुआ? हो रहा है, सफाई चल रही है। गलियों में पहले से कितने चेंजेस देखते हैं आप इन 9 महीनों में? बढ़िया सफाई, हाँ बढ़िया। और इसी के साथ साथ 9 महीनों में आपको लगा कि हाँ दिल्ली की कुछ स्थिति बदली है रेखा? बढ़िया, यही काम चलेगा तो आगे को तरक्की पाएंगे। तो आपको उम्मीद है कि ये रेखा गुप्ता सरकार कुछ बदलेगी दिल्ली को? नहीं, बदलेगी मतलब कुछ विकास होगा या नहीं? बिल्कुल होगा विकास, क्यों नहीं होगा, हाँ बिल्कुल होगा। खुश है सरकार के साथ? हाँ बिल्कुल खुश हैं, बिल्कुल खुश। केजरीवाल कह रहे हैं फेल है दिल्ली में बीजेपी। नहीं, कोई तो नहीं कर रहे हैं, कोई हराने वाले ही नहीं। तो नहीं कर रहे हैं केजरीवाल? नहीं। तो ऐसा तो नहीं है कि हाँ सब कुछ खुश हैं, बढ़िया काम हो रहा है? हाँ बढ़िया काम हो रहा है। लग रहा है कि हर वर्ग के लिए सोच रही है मुख्यमंत्री। हाँ जी, सब तरह।